हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम सुनने वाले हैं परशुराम की गर्भ कथा, जिन्होंने अपने पिता के एक आदेश पर अपने माता का सिर काट दिया। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म असाधारण और चमत्कारी था। यह गर्भ कथा बताती है कि कैसे महादेव के कृपा और वरदान से एक महापुरुष ने जन्म लिया, जिन्होंने अधर्म और अन्याय के अंत का संकल्प लिया। इस वीडियो में जानिए परशुराम जी के जन्म का रहस्य क्या था और क्यों उन्हें माना जाता है काल का काल। अगर आप हिंदू धर्म की ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। त्रेता युग के सुनहरे दिनों में जब तप, धर्म और त्याग का मार्ग सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, उसी समय ब्रह्मर्षि जमदग्नि अपने तप और विद्या के लिए प्रसिद्ध हुए। उनका आश्रम प्रकृति की गोद में बसा था, शांत, निर्मल और पवित्र। आश्रम में वेदों की गूंज और यज्ञ अग्नि की ज्योति सदा बनी रहती। उधर हिमालय की ऊंचाइयों पर राजा प्रसन्नजीत की कन्या रेणुका रहती थी। रेणुका अपनी सौंदर्य, पवित्रता और भक्ति के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात थी। वह तपस्विनी कुल में पली थी और धर्म पालन उनका जीवन था। एक दिन उन्हें ब्रह्मर्षि जमदग्नि का प्रस्ताव मिला। यह विवाह एक साधारण विवाह नहीं था, यह धर्म और तप का पवित्र संगम था। रेणुका ने सहज प्रसन्नता से यह प्रस्ताव स्वीकार किया। विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, अग्नि ने 7 फेरे की साक्षी ली। अब दोनों आश्रम में रहने लगे, एक तपस्वी दंपति के रूप में। रेणुका प्रतिदिन सुबह नदी के तट पर जाती। अपने शील, संयम और तप के कारण वे जल भरने के लिए कच्ची मिट्टी का घड़ा ले जाती, जिसे बिना पकाए ही पानी लाने की उनकी तपक शक्ति उसे टूटने नहीं देती थी। उनकी निष्ठा और पवित्रता ऐसी थी कि जल स्वयं उनके चरणों तक झुक आता था। जमदग्नि आश्रम में कठोर तप करते, वेदों का अध्ययन करते और ब्रह्म ज्ञान में लीन रहते। कुछ समय के बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई, ऐसा पुत्र जो धर्म की रक्षा कर सके, अत्याचार का विनाश कर सके और पृथ्वी पर अधर्म की जड़ें काट सके। एक रात जमदग्नि गहन ध्यान में बैठे थे, तभी एक तेज प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने कहा, ब्रह्मर्षि, तुम्हारा पुत्र स्वयं शिवांश होगा। वह धरती पर अधर्म के विनाश के लिए जन्म लेगा। उसका नाम होगा परशुराम। जमदग्नि ने हाथ जोड़कर कहा, यदि यह ईश्वर की इच्छा है तो मैं इसे भाग्य मानता हूँ। रेणुका को भी सपना आया, जिसमें एक दिव्य तपस्वी बालक ने अब उनसे आशीर्वाद मांगा। उस बालक के हाथ में परशु कुल्हाड़ी थी और आंखों में अग्नि सा तेज था। इसी दिन से रेणुका के गर्भ में एक दिव्य बीज का संचार हुआ। परशुराम का गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं था। देवगण प्रतिदिन आश्रम के चारों ओर चक्र बनाकर उसकी रक्षा करते थे। इंद्र ने वज्र से सुरक्षा कवच बनाया, वरुण ने जल का कवच बनाया, अग्नि ने अग्नि का प्रकाश दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती पर एक नई आशा जन्म ले रही थी। उधर पृथ्वी पर राक्षसी प्रवृत्ति वाले कई क्षत्रिय राजा अत्याचार करने लगे थे। उन्हें अपनी शक्ति और धन का अभिमान था। उनका मानना था कि बल ही धर्म है। वे जनता को पीड़ित कर रहे थे, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा था, यज्ञ नष्ट किए जा रहे थे। सभी अत्याचारियों में एक नाम सबसे अधिक भयावह था, कार्तिकेय अर्जुन।
सहस्र बाहु, उसके 1000 हाथ, अपरिमित शक्ति और धैर्य के कारण उसका अहंकार आकाश छूता था। वह स्वयं को देवताओं से भी बड़ा समझता था। यही कारण था कि देवताओं को उम्मीद थी परशुराम ही धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। रेणुका ने जैसे जैसे गर्भ धारण किया, उनका तेज और बढ़ता गया। उनकी सात्विकता पूरे वातावरण को पुष्पित कर देती। वे प्रतिदिन नदी से लौटती। जमदग्नि उनका स्वागत करते और गर्भस्थ बालक को आशीर्वाद देते। रेणुका के मन में केवल एक ही भाव था, मेरा पुत्र धर्म रक्षक बनेगा। वह शिशु को लोरे गाती, धर्म रक्षा तू करू, भय दूर करू, संकट हरू। और गर्भस्थ परशुराम सुनते भी थे। उनके भीतर शक्ति का संचार होता था। एक दिन नदी के तट पर रेणुका ने देखा कि एक राजकुमार जल में क्रीड़ा कर रहा है। उनके चित्त में एक क्षण को विचलन उत्पन्न हुआ। यह उनका पहला मानसिक दोष था। उसी क्षण कच्चा घड़ा टूट गया। रेणुका समझ गई कि उनके मन की क्षणिक दुर्बलता ने उन्हें दोषी बना दिया। वे भयभीत हो गई। गर्भ में पल रहे दिव्य बालक के लिए उन्होंने चिंता की कि कहीं यह दोष उन्हें अशुद्ध न बना दे। जमदग्नि ऋषि ने दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उन्होंने रेणुका को दोषी मानते हुए अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी मां को दंड दो। बड़े पुत्रों में यह सामर्थ्य और आज्ञा पालन नहीं था। वे पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठे। लेकिन जब यह आदेश छोटे भ्रूण यानी गर्भस्थ परशुराम तक पहुंचा, तो गर्भ में ही उन पर तप शक्ति का प्रभाव हुआ। उन्होंने सोचा, पिता का वचन सर्वोपरि है, धर्म की रक्षा आज्ञा पालन में है। परशुराम ने निश्चय किया, मैं पिता की आज्ञा पूर्ण करूंगा, यही धर्म है। उस क्षण गर्भ में ही उनकी तेजस्विता कई गुना बढ़ गई। वरुण, अग्नि और इंद्र सभी पुनः सक्रिय हो गए। अब प्रतीक्षा थी उनके अवतरण की। नदी किनारे हुई घटना के बाद आश्रम का वातावरण पहले जैसा शांत नहीं रहा। रेणुका के हृदय में पीड़ा थी और जमदग्नि के भीतर क्रोध। लेकिन गर्भ में पल रहे दिव्य गर्भज ने अपने जीवन का मार्ग स्वयं तय कर लिया था। समय बीता। वह घड़ी आ पहुंची जब पृथ्वी को अपने रक्षक का जन्म पाना था। आश्रम में देवगण, सिद्धगण और ऋषियों की अदृश्य उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। एक सुबह प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें कमल की पंखुड़ियों पर मोती सा चमक रही थी, रेणुका ने एक दिव्य तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक के हाथ में परशु कुल्हाड़ी थी, आंखों में रौद्र तेज और मुख पर शांति का प्रकाश। देवताओं ने घोषणा की, यही है भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम। अशुभ शक्तियां भय से कांप उठी। अधर्म को चुनौती मिल चुकी थी। जमदग्नि ने पुत्र को विद्या का प्रत्यक्ष स्वरूप माना। वे स्वयं महान तपस्वी और ब्रह्मर्षि थे। परशुराम को उन्होंने सिखाया वेद, वेदांत, धनुर्वेद और परशु विद्या, अस्त्र शस्त्रों का नियंत्रण, धर्म और न्याय के सिद्धांत। परशुराम सीखते नहीं थे, ज्ञान स्वयं उनके पास आ जाता था। वे अपने भाइयों से बहुत आगे बढ़ चुके थे। रेणुका उन्हें देखकर गर्व से भर जाती। एक बार आश्रम में अचानक दुष्ट राक्षसों ने हमला किया। वे यज्ञ विघ्न डालने आए थे। केवल 10 वर्ष के परशुराम परशु उठाकर अकेले ही उन्हें रणभूमि में ढेर कर आए। देवताओं ने आशीष दिया, वीरता का यह प्रकाश एक दिन पृथ्वी से अत्याचार अंधकार मिटाएगा। जमदग्नि को ज्ञात था कि आने वाले समय में परशुराम को दैवीय शक्ति की आवश्यकता होगी। इसलिए उन्होंने परशुराम को
कैलाश पर्वत पर भेजा, जहां स्वयं देवादिदेव भगवान शंकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। परशुराम ने कठोर तप किया। भूख, सर्दी, धूप, किसी ने उन्हें रोक न पाया। शिव प्रकट हुए। वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह परशु अब दिव्य अस्त्र है। तुम्हें मैं ब्रह्मास्त्र विद्या प्रदान करता हूँ। उन्होंने परशुराम के कंधे पर हाथ रखा, जिससे उनमें रुद्र शक्ति का संचार हुआ। शिव बोले, जहां अन्याय होगा वहां तुम्हारा परशु धर्म की रक्षा करेगा। उधर सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसके पास दत्तात्रेय ऋषि का वरदान था, जिससे उसकी शक्ति अतुलनीय हो चुकी थी। एक दिन वह शिकार करते हुए जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वह आश्रम जीवन की सादगी का सम्मान किए बिना राजसी अहंकार में बोला, मुझे भोजन चाहिए, अभी चाहिए। रेणुका ने विनम्रता से सब सेवा की। जमदग्नि ऋषि का कामधेनु गौ के आशीर्वाद से हजारों सैनिकों को भोजन मिल गया। कार्तवीर्य अर्जुन यह देखकर लालच में भर गया। यह गौ मेरी होगी। उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया, ऋषि का अपमान किया, आश्रम की पवित्रता भंग कर दी। जमदग्नि असहाय हो गए। रेणुका रोती रही। इसी बीच परशुराम लौटे और क्रोध से उनकी आंखें लाल हो उठी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक इन अत्याचारी क्षत्रियों का नाश न कर दूं, मैं विश्राम नहीं करूंगा। उनकी गर्जना से धरती कांप उठी। उन्होंने अकेले ही युद्ध छेड़ दिया। कार्तवीर्य अर्जुन के सहस्त्रबाहु योद्धाओं से। युद्ध में अग्नि प्रज्वलित हुई। अंबर कांप उठा, पर्वत गूंज उठे। परशुराम का परशु शत्रुओं पर लगातार प्रहार कर रहा था। अंततः उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया। देवताओं ने जय घोष किया, धर्म की विजय। लेकिन यह तो युद्ध का आरंभ था, अंत नहीं। कार्तवीर्य के पुत्र प्रतिशोध में आए और उन्होंने जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। परशुराम ने यह अपमान और पितृहत्या देख ली। उनका हृदय रक्त से भर गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दूंगा। उनकी प्रतिज्ञा से स्वयं पृथ्वी हिल उठी। देवताओं ने सिर झुका लिया, क्योंकि अब पृथ्वी पर धर्म का रक्षक जाग चुका था। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी परशुराम की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।